बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए इस मानस कथा की श्रृंखला में समस्त श्रोताओं का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपने चित्तवृत्त को ठीक रखते हुए एकाग्रचित्त होकर प्रभु की कथा में प्रवेश करें और आइए उन परम भागवतों का स्मरण कर लें जिन संतों की जिनकी कृपा से हमें प्रेरणा होती है प्रभु के चरणों में अनुराग की। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक सौनक भीष्म दालभ्यान। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक रूपमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि। ये जितने भी परम भागवत हैं इनका स्मरण करने से प्रभु के चरणों में सहज अनुराग होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दो संत इकट्ठे हैं इस संवाद में, परम संत गुरुवर श्री विश्वामित्र जी और वेदांती संत जो राजा के रूप में हैं जनक जी। आप सुन चुके हैं, महाराज जनक ने परिचय पूछा राम और लक्ष्मण का, तो प्रभु की प्रेरणा से उनके लीला को गोपनीय रखते हुए विश्वामित्र महाराज ने उनका लौकिक परिचय दिया और कहा कि राजन, ये चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं दोनों, एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है। जब ये परिचय सुना तो महाराजा जनक के मन में जरा ईर्ष्या होने लगी, मीठी ईर्ष्या। उन्होंने सोचा इस संसार के कुछ रिश्ते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पुत्र का रिश्ता, शिष्य का रिश्ता, ये महत्वपूर्ण है। और इन परब्रह्म से, इन राम से, क्योंकि मैं तो वेदांती हूँ, अगर भगवान को प्रकट होना था तो मुझ जैसे वेदांती के यहाँ प्रकट होते तब तो बात बनती। ये प्रकट हो गए, इन्होंने जन्म ले लिया कहाँ? एक गृहस्थ के यहाँ। तो गृहस्थ के पुत्र बन गए तो वो भी रिश्ता खत्म हो गया, इनको मैं पुत्र बना नहीं सकता क्योंकि पुत्र तो बन गए महाराजा दशरथ के। अब दूसरा बड़ा पवित्र रिश्ता होता है शिष्य का। अगर मैं इनका गुरु बन जाता, ये मेरे यहाँ शिक्षा भी प्राप्त करते, तब भी गौरव हमको प्राप्त हो जाता। लेकिन वो भी बाजी मार गए वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र, वो भी खाली हाथ गया। अब कौन सा इनसे रिश्ता बनाऊं जिससे मैं परम धन्य हो जाऊं? तो बड़े दिमाग लगाकर सोचा इन्होंने, कहा एक ही रिश्ता बाकी है जिसके लिए मैंने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, अपनी पुत्री सीता के वर के लिए, जो मेरा दामाद होगा। अब वही अच्छा रिश्ता है और वहीं इनसे बना लेता हूं मन ही मन, तो मेरा जीवन परम धन्य हो जाएगा। और मानो वहीं पर महाराज जनक ने इस रिश्ते के लिए, इस संबंध के लिए मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इनको दामाद बना कर रहूँगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानो प्रभु राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा राजन, भक्त तो मुझसे जिस प्रकार से भी रिश्ता बनाता है उसी प्रकार से उसके वश में हो जाता हूं मैं। परमात्मा स्वयं को छोटा बनाकर, किसी का पुत्र बना करके भक्तों की इच्छा के अनुरूप ही लीला करता है। क्योंकि मेरा तो काम है सारी दुनिया के लोगों को जोड़ना, जो एक पुल का काम है। और गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी अर्धाली लिखा है, धर्म से तू पालक तुम ताता, धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। और वही प्रेम के विवश हो करके अपने भक्त को सुख देने के लिए सारी लीलाएं कर रहे हैं प्रभु। अब इस लीला क्रम में
आगे क्या करते हैं, जैसे ही जनक जी जाने लगे, विश्वामित्र से कहा, मुनिवर अगर आप सिर्फ अपनी साधु मंडली के साथ आए होते तो आपको किसी तपोवन में ठहराता, लेकिन आपके साथ राजकुमार भी हैं, तो इनको राजकुमारों का अनुरूप आवास देना है हमको। और तभी जान गए कि ये प्रभु ही हैं, उनका अंतर्मन कह उठा। इसलिए भक्ति का आवास यहाँ जनकपुर में पहले ही है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि शिव निवास सुंदर सदन, एक सुंदर निवास है जो सीता का निवास है, उसका नाम है सुंदर सदन। मन ही मन निश्चय कर लिया कि इनको उन सीता के निवास में ठहराऊंगा। अब विश्वामित्र से कहा कि अब तपोवन में आपको नहीं ठहराऊंगा प्रभु, अब तो चलिए हमारे राजमहल में, आप गुरु शिष्य वहाँ का आतिथ्य ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपके साथ ये राजकुमार हैं। और जाकर के अपनी बिटिया सीता से कहा, बेटी जरा अपना ये महल, अपना कमरा खाली कर दो, क्योंकि यहाँ पर राजकुमार ठहरने वाले हैं। देखिए गोस्वामी जी के हर प्रसंग में दिव्य संदेश छिपा है। भक्ति सीता है यहाँ जनकपुर में, तो भक्ति के बुलावे पर ही प्रभु श्री राम यहाँ दौड़े चले आए, और भक्ति के हृदय में ही प्रभु श्री राम ने भगवान ने अपना निवास स्थान जमा लिया और उसी राजमहल में ठहर गए, क्योंकि प्रभु तो भक्ति के ही बुलाने पर आते हैं, और भक्ति ही उनको स्थान देती है, आकार देती है, संबंध देती है। इसकी चर्चा पहले आप सुन चुके हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास लई दीन भुआला। उसी स्थान पर इनको ठहराया गया। कुछ समय बीता तो राम जी लक्ष्मण जी की मनोदशा देखते हुए कहने लगे। इतने में तीसरा प्रहर बीत रहा है दिन का, और लक्ष्मण का रुझान देख करके कहने लगे राम जी। और इस बीच में जब महाराजा जनक चले गए तो कुछ उपदेश की चर्चा, कुछ ऐतिहासिक कथाओं की चर्चा, धार्मिक चर्चा कुछ करने लगे, जैसा गुरु शिष्य के प्रति करता है। और उसी बीच में राम जी प्रश्न उठाते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाहे, नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगटन काहे, प्रभु सकोच डर प्रगटन काहे। आप जरा कल्पना कीजिए कि गुरु अपने शिष्य को उपदेशित कर रहा हो, कोई क्लास कर रहा हो, कक्षा कर रहा हो, और उसी बीच में कोई खड़ा होकर कह दे कि मैं तो बाजार जाऊंगा गुरुदेव, देखने की इच्छा है, तो कितना अटपटा प्रश्न है, आप खुद ही सोचिए। और इसी बीच में राम जैसे आदर्श शिष्य अपने भाई लक्ष्मण की पैरवी कर रहे हैं। विश्वामित्र कह सकते थे कि राम क्या नैतिक काम कर रहे हो, तुमको उपदेशित कर रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, और तुम बीच में कह रहे हो कि ये नगर देखने की इच्छा है। ये असामयिक प्रश्न कैसे आपने कर लिया? लेकिन चुपचाप हैं गुरुदेव, वो जान रहे हैं कि इसमें भी रहस्य छिपा है राम का। और रहस्य क्या है? राम है पुल, जिसकी अर्धाली आपने सुना, धर्म से तु पालक तुम ताता। हे राम, आप धर्म के सेतु हैं। सेतु अर्थात पुल का काम है नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ना, और राम ही जोड़ने का काम कर रहे हैं। यज्ञ रक्षा के लिए आए राम तो अयोध्यापुरी से इस वन संस्कृत को जोड़ दिया, अयोध्यापुरी से वन संस्कृत को जोड़ा, साधु समाज को जोड़ा। अब साधु समाज का काम हो गया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हो गई। अब वहाँ से इस जनकपुर को जोड़ रहे हैं। अर्थात आप देखें कि अयोध्यापुर से जनकपुरी का जो संबंध होने वाला है वो पुल का संबंध है। एक किनारे पर
नगर जनकपुरी और एक किनारे पर अवधपुरी, तो दोनों को जोड़ने वाला कौन है? धर्म से तो पालक तुम ताता, धर्म से तो पालक तुम ताता। और राम, तुम ये प्रश्न इसलिए थोड़ी कर रहे हो, ये प्रश्न तुम जान रहे हो कि मैं आया हूं तो ईश्वर के दर्शन के लिए जनकपुर भी लालायित होगा, इसलिए चलकर उनके दर्शन करा दूं। लेकिन बहाना किसका लिया तुमने? छोटे भाई का। पूछा का राम, तुम देखना चाहते हो कि लक्ष्मण देखना चाहता है? अगर लक्ष्मण देखना चाहता है तो उसको जाने दो, अकेले देख आएगा। क्या नहीं प्रभु, अगर बालक है, लक्ष्मण हमसे छोटे हैं, बालक मेले में जाएगा तो उसको डर होने का, जरा गुम होने का डर है, गायब हो सकता है वहां की चकाचौंध में खो जाए, इसलिए मैं रहूंगा बड़ा भाई तो संभाल कर रखूंगा। जान गए विश्वामित्र जी का राम को भी जाने की इच्छा है। देखिए, आमतौर पर कोई बड़ा बूढ़ा अगर अपने नाती को लेकर जाता है कहीं, मान लीजिए खेत में निकला टहलने के लिए, उसके साथ उसका नाती है, और कोई गन्ने का खेत पड़ा, तो जो गन्ने के खेत का मालिक है उससे बूढ़ा कहेगा कि दादा भैया जरा एक गन्ना तोड़ कर दे दो, हमारा नाती चूसना चाहता। जबकि उसको चूसने की इच्छा है, लेकिन बहाना बनाया नाती को। और जब एक गन्ना नाती को मिला चूसने के लिए, तो नाती से कहेगा कि बेटा तुम्हारा मुंह छिल जाएगा, लाओ मैं छील देता हूं तब तुम चूसना। अर्थात छीलने में ही उसका स्वाद वो ले लेगा बूढ़ा, और बालक को भी दे देगा, उसका स्वाद वो भी ले लेगा। ठीक यही क्रिया राम और लक्ष्मण की है। विश्वामित्र हंसने लगे, कहा प्रभु राम, जानता हूं कि तुम किस लिए काम कर रहे हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, इसलिए जनक ने कहा कि आपके सगुण रूप में उनकी आकृष्ट हो गए हैं। तो जो जनकपुरवासियों को नाम रूप में मिथ्या होने का अभिमान है, निराकार पर ब्रह्म में ही लीन होने का अभिमान है, जाओ उस भ्रम को तोड़ दो और कह दो कि चाहे निराकारी हो चाहे साकार ब्रह्म का आराधन करने वाला हो, दोनों के लिए एक रूप एक नाम ऐसा है जो सबको लेना पड़ता है। वो कौन है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जानकी बल्लभ जय श्री राम, जानकी बल्लभ जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आदेश दे दिया, कहा प्रभु आपका तो सारा काम मर्यादा पालन में है, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। तो जाओ अपने रूप का दर्शन जरा उन अवधपुरी नगर जनकपुर वालों को करा दो, जिससे तुम देखने के लिए नहीं जा रहे हो, मैं समझ गया, बल्कि तुम दिखाने के लिए जा रहे हो अपने भक्तों को। आदेश दिया, जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। देखना ही मत, बल्कि उनके नेत्र सफल कर देना। जो कहते हैं अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। परमिशन मिल गई गुरु की और चल पड़े देखने के लिए नगर। नगर में समाचार मिला, नगर के 3 वर्ग के लोगों ने दर्शन किया राम के। एक तो प्रजा दौड़ी, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। अरे वही महाराजा चक्रवर्ती नरेश दशरथ के पुत्र आए हुए हैं दोनों, और जो जहां खड़ा जैसे भी खड़ा उसी रूप में भागा। धाए धाम काम सब त्यागी,
धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मानो गरीब दरिद्र निधि पड़ी हो, मणिमाणिक उसको मिल गया हो, उसको लूटने लगा हो, इस प्रकार से दौड़े। तो पहले पूर्ववासी दौड़े एक वर्ग, और फिर जब पूर्ववासी दौड़े तो खबर पहुंची कहां? रनिवास में, जो सखियां हैं वहां राजमहल की, सुनैने की सखियां, सीता की सखियां, और फिर वो भी दर्शन करने लगी। समाचार मिला तो खड़ी हो गई प्रभु दर्शन के। जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। प्रभु नगर की गलियों में चले जा रहे हैं, आगे आगे राम है, पीछे पीछे लक्ष्मण है। तो उस गलियों के दोनों ओर पूर्ववासी खड़े हुए हैं, वृद्ध पुरुष, संभ्रांत व्यक्ति खड़े हुए हैं, और जो प्रभु के का दर्शन कर रहे हैं, और उनके मार्ग में जहां जहां प्रभु जा रहे हैं वहां वहां पुष्प बिछाते चले जा रहे हैं। प्रभु आपके चरण कोमल हैं, इसलिए आपके स्वागत में आपके चरण कमलों को कोई कष्ट न पहुंचे, इसलिए आपके मार्ग को हम सुमनमय बना रहे हैं, पुष्प बिछा रहे हैं। और प्रभु उनके प्रेम को परितोषित करते हुए, उनको संतुष्ट करते हुए, दोनों ओर देखते हुए, दाएं बाएं सबको संतुष्ट करते हुए चले जा रहे हैं आगे। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो प्रभु का दर्शन नहीं करने पा रहा है, क्योंकि ये वेदांतियों का गांव है, मर्यादा का पालन यहाँ हो रहा है। और जो स्त्रियां हैं वो अपने अट्टालिका के झरोखों से खिड़कियां खोलकर उनका दर्शन कर रही हैं। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। क्या सुंदर शब्द प्रयोग कर रहे हैं। निरखने में और देखने में अंतर होता है। आप कहीं जा रहे हैं और किसी हाट में, किसी बाजार में, तो सामान्यतः देखते चले जाते हैं, ये कौन सी दुकान है, ये कौन सी दुकान है, ये कौन सी दुकान है, यहाँ कौन सा मंदिर है, यहाँ कौन सा किसका घर है, इत्यादि। लेकिन निरखना, कहीं पर झांकी लगी हो और दिव्य झांकी हो प्रभु की, और उस झांकी को देखने लग जाए, रुको एक मिनट रुको, तो प्रभु के एक एक अंग को देखेंगे। इनका मुकुट कैसे है, इनकी आंखें कैसी हैं, इनके नेत्र कैसे हैं, इनके मुख कैसे हैं, कुंडल की शोभा क्या है, एक एक अंग को निरख करके देखेंगे और उसके सुख को नेत्रों में समाते हुए देखेंगे। इसको कहते निरखना, बड़ी बारीकी से। और हमारी स्त्रियां, महिलाएं तो निरखने में बड़ी तेज होती हैं। ये ससुराल में पदार्पण हुआ है प्रभु का, और चाहे आमतौर पर आज भी आप देखते हैं, दूल्हा चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये हमारी देवियां निरख कर देखती हैं। हाँ, आँख तो बहुत सुंदर है, लंबाई बड़ी अच्छी है, गौरवर्ण का है, लेकिन नाक जरा बहुत लंबी हो गई है। इसको कोई ना कोई मीन में एक जरूर निकालेंगे। सब कुछ ठीक है, लेकिन वोट ज़्यादा मोटे हैं, इत्यादि। उसी प्रकार से निरख रही हैं और अपने को वारती हैं प्रभु के ऊपर। लेकिन समस्या बन गई, जो युवतियां हैं वो तो ऊपर हैं, गलियों के दोनों किनारे पर पुरुष दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऊंचे पर हैं वो, तो प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रही है। मानो प्रभु से विनती करती हैं कि प्रभु आप तो सीधे चले जा रहे हैं, हमारी तरफ देखो तब तो आपके दर्शन होंगे। तो एक सखी कहती है कि अरे पगली, ऐसे नहीं देखेंगे,
इनके सिर पर जरा किसी चीज़ से चोट मारो तब चोट लगेगी, तभी ऊपर देखेंगे कहाँ से किसने मारा हमको, तो हम दर्शन कर लेंगे। और दूसरी डांट कर बोलती है तुम पागल हो क्या, अरे इतने सुकुमार हैं, हमारे अतिथि हैं, तो क्या इनके सिर पे चोट मारोगी, कंकड़ मारोगी? तो कहती है पागल हो तुम, कंकड़ मारने के लिए कौन कह रहा है, और जरा इनके सिर के ऊपर सुमन की बरसात करें, हम लोग पुष्प वर्षा करें, तब प्रभु श्री राम, ये हमारे जो अतिथि हैं, राजकुमार हैं, ये अपने मुखमंडल को ऊपर करेंगे, तब हम इनके दर्शन कर लेंगे। और उसी समय बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि पुष्प वृष्टि करती हैं सखियां, ही हर सही बरसहि सुमन, ऊपर से पुष्प बरसात हो रही है, ही हर सही बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाई जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद, तह तह परमानंद। जहाँ जहाँ जाते हैं आनंद की वृष्टि करते जाते हैं, और वहाँ पर परम आनंद व्याप्त हो जाता है, सभी प्रमुदित हो जाती है। अब पुरुष वर्गों ने दर्शन कर लिया, पूर्ववासियों ने दर्शन कर लिया, और महिलाओं ने दर्शन कर लिया, एक वर्ग बाकी है अभी, और तीसरा वर्ग कौन सा है, बालकों का है। अब बालक वृंद देखी अति शोभा, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मधुलोभा, लगे संग लोचन मधुलोभा। बालकों का वृंद भी पीछे पीछे है, उनका झुंड है, कोई प्रभु श्री राम को स्पर्श करता है, सुख लेता है, कोई उनका पीतांबर खींचता है, कोई प्रभु को पीतांबर को खींच करके कोई का अंगरखे को खींचता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न बहाने से उनको स्पर्श करते हैं, स्पर्श का सुख लेते हैं। और फिर कोई बात करता है, प्रभु श्री राम चलिए, हमारे महाराजा जनक ने ये रचना की है धनुष यज्ञ के लिए, इसको देखो, इसको देखो। और तमाम प्रकार की रचनाएं, दिव्य रचनाएं जो महाराज जनक के द्वारा उस समारोह के लिए करवाई गई हैं, उसका दर्शन करते हैं प्रभु। अब बखान करते हैं कि हाँ सचमुच काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है आपकी रचना जो महाराज के द्वारा की गई है, आयोजन दिव्य है। फिर विनती करते हैं वो सभी बाल सखा कि प्रभु आप जिधर से आ रहे हैं बिल्कुल नज़दीक हमारा घर है, चल करके आप कृतार्थ करें, हमको हमारे घर पर चलिए। कोई अपनी तरफ खींचता है, कोई अपनी तरफ खींचता है। जैसे फूल के रस का प्रेमी भौरा उस पुष्प पराग को चूसना चाहता है, उसी प्रकार से उनका मन, उन बालकों का मन प्रभु के समीप से छूटता नहीं, हटता नहीं है, और सबको संतुष्ट करते हैं। भैया हम कल आएंगे आपके यहाँ, और निश्चित आएंगे, हम वादा कर रहे हैं, अभी हमको जाने दो, क्योंकि गुरु जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जाने में विलंब हो रहा है। और जब सांध का समय नजदीक आया तो लक्ष्मण को देखते हुए मानो कहना चाह रहे हैं प्रभु श्री राम कि लक्ष्मण चलो, गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि लव निमेष मोह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। जिसके अनुशासन से, जिसके एक इच्छा निमिष इच्छा मात्र से, भ्रुकुटी के संचालन से ही पूरे जगत की सृष्टि होती है, उनका संहार होता है, वही प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा का पालन करते हुए आज ये दिखा रहे हैं कि अपने गुरु से डरना भी चाहिए, अपने बड़ों से अनुशासित होकर रहना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, इसी मर्यादा का पालन करना चाहिए हम सबको, ये दिखा रहे हैं। और फिर अपने गुरुदेव वशिष्ठ
विश्वामित्र के पास पहुंचते हैं। सभीत मन से, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सभीत मन से गए तो गुरुदेव ने कुछ पूछा नहीं और सिर्फ संध्या करने का आदेश दे दिया। संध्या वंदन करते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं प्रभु श्री राम। और विश्राम के समय गुरु का उपदेश, गुरु की चरण सेवा। आज दोनों राम और लक्ष्मण गुरुदेव श्री विश्वामित्र का पाद संवहन कर रहे हैं। और गुरुदेव को जब नींद आने लगी तो आदेश दिया कि राम जाकर सो जाओ। फिर राम सोते हैं तो लक्ष्मण जी उनका पाद संवहन करते हैं। चापत चरण लखन उर लाए, चापत चरण लखन उर लाए, सभय सभीत सभय सप्रेम। राक्षा वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं कि उर लाए, अपने हृदय से लगा करके प्रभु के चरण कमल को दबा रहे हैं। सभय सप्रेम, प्रेम सच उपाय। सभीत है, सब चरण दाबने सभीत क्यों है कि कहीं हमारे हाथों का दबाव प्रभु के चरण पर ज़्यादा न पड़ जाए कि उनको कोई तकलीफ हो। सभय है। सप्रेम, उनकी सेवा सप्रेम है, क्यों औपचारिक सेवा नहीं है बल्कि हृदयगत सेवा है जो करनी चाहिए हम सबको भी। और तीसरा विशेषण दिया, प्रेम सच पाए, परमानंद का अनुभव कर रहे हैं, वास्तविक प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यथार्थ प्रेम जीव का, ये लक्ष्मण जीवाचार्य है, तो जीव का यथार्थ प्रेम प्रभु के चरण में ही होना चाहिए। और उस अर्धाली को ये चरितार्थ कर रहे, मानो सखा परम परमारथ ये हो, सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो। ऐ जीव, सभी का पुरुषार्थ यही में है, सच्चा परमार्थ यही है कि मन से, वचन से, कर्म से प्रभु के चरणों से अनुराग किया जाए। और इसी में सबकी वास्तविक गति है, अंतिम गति यही है कि प्रभु की चरणों की कृपा हो। इसके आगे की चर्चा अगली कड़ी में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।